ऊपर लगाओ। अब सीधा करो। अब ठीक है। क्या राजा इतना सारा धन लेकर आए पर इस गरीब ने सारा धन ठुकरा दिया, क्यों? आइए जानते हैं। इसके लिए आपको ये कहानी अंत तक सुननी होगी। वृंदावन की पावन भूमि पर एक छोटे से गांव में एक बहुत ही साधारण लेकिन सच्चे भक्त रहते थे। उनका नाम था कुंभन दास। वे न तो बहुत धनवान थे, न ही बड़े विद्वान, लेकिन उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम और सच्ची भक्ति थी। बचपन से ही वे श्री कृष्ण जी के परम भक्त थे। कुंभन दास जी का जीवन बहुत सरल था। वे रोज सुबह उठते, यमुना जी में स्नान करते और फिर जंगल से फूल तोड़कर भगवान को माला बनाते और पहनाते। और हाँ, पहले ठाकुर जी को भोग लगाते, उसके बाद ही अन्न ग्रहण करते। यह उनका नित्य नियम था। वे बहुत ही साधारण जीवन जीते थे। उनके घर में 16 लोग थे। बड़ा परिवार लेकिन साधन बहुत कम। कुंभन दास जी खेती करके अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करते थे। दिन भर खेत में मेहनत करते और शाम को थके हुए घर लौटते। लेकिन चाहे कितना भी थकान हो, उनकी एक आदत कभी नहीं बदलती थी। माथे पर तिलक लगाकर ही भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते। गरीबी लेकिन अटूट भक्ति। उनके घर में इतना भी साधन नहीं था कि एक आईना खरीद सके, फिर भी वे रोज स्नान करते और तिलक लगाते। लेकिन समस्या यह थी कि बिना आईने के तिलक सही से लग पाना मुश्किल था। एक दिन उन्होंने मन में कहा, हे कान्हा, मेरे पास तो इतना भी नहीं है कि मैं अपना चेहरा देख सकूं। आईना ही हे कान्हा, मेरे पास आईना नहीं है कि उसमें मैं चेहरा देख सकूं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा तिलक ठीक से लगे, क्योंकि यह आपकी सेवा है। उस दिन से एक अद्भुत लीला हुई। जब भी कुंभन दास को तिलक लगाने बैठते, उन्हें ऐसा महसूस होता कि जैसे कोई उन्हें धीरे धीरे मार्गदर्शन कर रहा। थोड़ा ऊपर लगा लो, अब सीधा करो, अब ठीक है। कभी उन्हें ऐसा लगता जैसे कोई उनका हाथ पकड़कर सही दिशा दे रहा है। धीरे धीरे उनका तिलक बिल्कुल सुंदर सीधा बनने लगा। एक दिन उन्होंने आंख बंद करके तिलक लगाना शुरू किया। तभी उन्हें अपने सामने मधुर कोमल स्वर सुनाई दिया, कुंभन दास, थोड़ा दाई और, हाँ अब बिल्कुल सही। उन्होंने तुरंत आंखें खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उनके हृदय में एक आनंद भर गया। अब उन्हें विश्वास हो गया, यह कोई और नहीं, स्वयं उनके प्रिय कान्हा है जो उनकी मदद कर रहे हैं। उस दिन के बाद कुंभन दास जी कभी अकेला महसूस नहीं करते। उन्हें हर समय लगता, मेरा कान्हा मेरे साथ है, हर छोटी छोटी बात में मेरी मदद करता है। उनके लिए तिलक लगाना सिर्फ एक नियम नहीं था, यह उनके और भगवान के बीच का एक सुंदर संबंध बन गया था। हालांकि उनके घर में 16 लोग थे, जिम्मेदारियां बहुत थी, फिर भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। वे हमेशा कहते, जिसके साथ कान्हा हो उसे किसी और चीज की कमी नहीं होती। भगवान केवल बड़े बड़े चमत्कार नहीं करते, वे हमारे जीवन की छोटी छोटी जरूरतें में भी साथ रहते हैं। कुंभन दास जी के पास न धन था न साधन, लेकिन उनके पास था भगवान साक्षात श्री कृष्ण। लेकिन कुंभन दास बहुत गरीब थे। कई बार उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता था, फिर भी वो कभी शिकायत नहीं करते। वे बस इतना कहते, हे ठाकुर, जो आप देंगे वही प्रसाद है। भगवान की लीला शुरू होती है। एक दिन की बात है, कुंभन दास जी घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता। पूरा दिन बीत गया, लेकिन उन्हें कभी कहीं से भोजन नहीं मिला।
एक दिन की बात है, कुंभन दास जी के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। पूरा दिन बीत गया लेकिन उन्हें कहीं से भी कुछ भोजन नहीं मिला। रात होने लगी, भूख से उनका शरीर कांप रहा था, लेकिन उन्होंने अपना नियम नहीं छोड़ा। उन्होंने भगवान से कहा, हे प्रभु, आज भी मैं आपका ही इंतजार करूंगा, आप खाएंगे तभी खाऊंगा। इतना कहकर वे भगवान का नाम लेते लेते सो गए। आधी रात का समय था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कुंभनदास जी ने दरवाजा खोला तो देखा एक सुंदर बालक खड़ा है, जिसके हाथ में भोजन से भरी थाली है। बालक मुस्कुराते बोला, बाबा, मैंने सुना है आप भूखे हैं, इसलिए आपके लिए भोजन लाया हूँ। कुंभदास जी ने आश्चर्य से पूछा, बेटा तुम कौन हो? बालक बोला, मैं तो आपका अपना ही हूँ, पहले आप ठाकुर जी को भोग लगाइए। कुंभदास जी ने तुरंत उस भोजन को भगवान के सामने रखकर भोग लगाया, फिर स्वयं खाने लगे। जैसे ही उन्होंने भोजन किया, उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और आनंद था। लेकिन अब उन्होंने उस बालक को धन्यवाद देने के लिए मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उनके पास न धन था न वैभव, लेकिन उनके पास था भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम। कुंभनदास जी रोज अपने छोटे से घर से भोजन बनाते और कहते, पहले मेरे खाना खाएंगे, फिर मैं खाऊंगा। और सच में भगवान श्री कृष्ण स्वयं एक छोटे बालक के रूप में आते और उनके साथ बैठकर भोजन करते। एक रात उस राज्य के राजा को एक अद्भुत सपना आया। सपने में स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, हे राजा, मेरा एक सच्चा भक्त कुंभनदास बहुत गरीब है, तुम उसे धन देकर उसकी सहायता करो। और भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। राजा सुबह उठते ही समझ गया कि यह कोई साधारण सपना नहीं था, यह स्वयं भगवान का आदेश था। राजा तुरंत बहुत सारा धन, सोना और अनाज लेकर कुंभनदास जी के घर पहुंचा। लेकिन जैसे ही वे घर पहुंचे, वह रुक गया, क्योंकि उन्होंने घर के अंदर एक अद्भुत दृश्य देखा। कुंभनदास जी एक छोटे बालक को अपने हाथों से भोजन खिला रहे हैं और बालक बड़े प्रेम से भोजन कर रहा है। राजा समझ गया यह कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण है। राजा बाहर खड़ा होकर यह दिव्य दृश्य देखने लगा। उनका हृदय भाव विभोर हो गया। थोड़ी देर बाद राजा अंदर आए, लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंचे, वह बालक गायब हो चुका था। अब वहाँ केवल कुंदनदास जी थे और राजा थे। कुंभनदास जी इधर उधर देखने लगे और घबरा कर बोले, अरे कान्हा, मेरा कान्हा कहाँ चला गया? अभी तो यही था। वे घर के हर कोने में ढूंढने लगे। फिर उन्होंने राजा से पूछा, क्या आपने मेरे कान्हा को देखा? उनको होश ही नहीं था कि हाँ, मेरे सामने ये नगर के राजा है। उनको पूछा, क्या आपने मेरे कान्हा को देखा? और फिर दुखी होकर बोले, आप यहाँ से चले जाइए, जब से आप यहाँ आए हैं मेरा कान्हा गायब हो गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजा ने विनम्रता से कहा, भक्तवर, मुझे तो आपके कान्हा ने ही भेजा है। उन्होंने ही कहा कि मैं आपको धन देकर सहायता करूं। यह सुनकर कुंभनदास जी बोले, भावुक होकर यह सुनकर कुंभनदास जी और भी भावुक हो गए। उन्होंने कहा, महाराज, आपका यह धन मेरे किस काम का? आपका धन तो आया, लेकिन मेरा भगवान चला गया। जिस कान्हा के साथ मैं रोज बैठकर भोजन करता था, अगर वही नहीं रहे तो यह सोना चांदी मेरे लिए व्यर्थ है। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे तो बस मेरा कान्हा चाहिए। यह सुनकर राजा की आंखें भर आई। उन्हें समझ आया कि सच्चा भक्त धन नहीं, भगवान चाहते हैं। जहाँ सच्चा प्रेम होता है, वहाँ भगवान स्वयं आते हैं, और जहाँ लोभ या दिखावा आता है, वहाँ भगवान दूर हो जाते हैं। कुंभनदास जी ने हमें ये सिखाया कि भगवान से बड़ा कोई धन नहीं होता। जिसे भगवान मिल जाए, उसे
दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए। वही दिव्य बालक हाथ में भोजन की थाली लिए कुंभन दास के घर में प्रवेश कर रहा था। राजा उस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। उस बालक के चेहरे पर ऐसी चमक थी जो किसी सामान्य मनुष्य में नहीं हो सकती। जब कुंभन दास ने भोग लगाया और भोजन किया, तब वह बालक बाहर निकला। राजा ने तुरंत उसके पीछे जाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही कदम चलते ही वह बालक अचानक अंतर्धान हो गया। राजा का अहंकार टूट गया। अब राजा को समझ में आ गया यह कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। राजा दौड़कर कुंभन दास जी के पास गए और उनके चरणों में गिर गए और बोले, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपकी भक्ति पर संदेह किया। आप तो सच्चे भक्त हैं, जिनके लिए भगवान स्वयं सेवा करने आते हैं। कुंभन दास जी ने राजा को उठाया और बहुत विनम्रता से कहा, महाराज, इसमें मेरा कोई बड़ा गुण नहीं है। मैं तो बस अपने ठाकुर जी को अपना सब कुछ मानता हूँ। मैं उन्हें राजा नहीं, अपना मित्र, अपना परिवार समझता हूँ। उन्होंने आगे कहा, भगवान को धन, वैभव या बड़े मंदिर नहीं चाहिए, उन्हें तो बस सच्चा प्रेम और भक्ति चाहिए। तब से राजा खुद कुंभन दास जी के भक्त हो गए। उन्होंने सारा धन ले लिया, पर जब भी कुछ जरूरत पड़ती, कुंभन दास जी की मदद करते। तो ये कहानी से हमें सीख मिलती है कि भगवान के लिए अमीर गरीब कोई फर्क नहीं होता। सच्ची भक्ति में दिखवा नहीं, सिर्फ प्रेम होता है। जो भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, भगवान स्वयं उसकी सहायता करने आते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को भी उनके घर आकर भोजन करना पड़ता था। भगवान को पाने के लिए धन नहीं, सच्चा दिल चाहिए। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिए, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।